नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एएचएल मनी ग्रो में। साथियों, आज हर जगह चर्चा चल रही है, सिल्वर भाग रहा है। लोगों ने पता नहीं क्या-क्या मीम बनाने शुरू कर दिए हैं सिल्वर को लेकर के। सिल्वर 7वें आसमान पे चढ़ रहा है। हर रोज सुबह उठते ही सिल्वर की प्राइस क्या है? हर आदमी चाय पर चर्चा एक ही है, सिल्वर कहाँ है? सिल्वर कितना पहुंच गई? सिल्वर कितना चली? हर व्यक्ति ये सोच रहा है कुछ गिरे तो मैं लूं, और जिसके पास पड़ा है वो सोचता है मैं पकड़े रखूं इसको। अब हर आदमी अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर को लाना चाहता है। तो सिल्वर कहाँ तक बढ़ेगी, कहाँ तक जाएगी, ये कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। सिल्वर यहाँ से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, व्हाटएवर से जो मर्जी हो सकता है। क्योंकि सिल्वर की डिमांड अब डोमेस्टिक नहीं रह गई है। अब इंडस्ट्री के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईवी व्हीकल और आपकी सोलर पैनल्स, आपकी चिप्स, इन सब के अंदर सेमीकंडक्टर, इन सब के अंदर सिल्वर का इस्तेमाल होता है। हाल फिलहाल को देखें, यदि ये दौर यूं ही चलता रहा, ये प्रोजेक्ट्स यूं ही चलते रहे, तो आने वाले 5-6 सालों में सिल्वर की कॉस्ट शायद ना घटे। सिल्वर की ये कॉस्ट बढ़ने का छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। छोटी सी एक हमने स्टडी की है, केस स्टडी, वो चर्चा में हम आपके साथ लेके आना चाहेंगे। सिल्वर की डिमांड जिस जिस तरीके से बढ़ रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि अभी सैमसंग ने BMW के साथ एक करार करते हुए एक सॉलिड बैटरी प्लांट लगाया है। आप सोचेंगे कि सैमसंग और सॉलिड बैटरी प्लांट ये कहीं मैच नहीं कर रहा। सैमसंग ने कनाडा की कंपनी सिल्वरटोन के साथ करार किया है, जो कि सिल्वर की माइनिंग का काम करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में जो बैटरी चल रही थी, वो लिथियम आयन बैटरीज थी, जो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक थी। साथ साथ यदि आप कभी सुनते हो, कभी आपने देखा हो आसपास भी, कभी न्यूज़ पढ़ी हो, न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, तो ओवरहीट और ओवर चार्जिंग के चलते वो कई बार फट भी जाती थी, जिसके चलते कई बार जान माल का नुकसान भी होता था। अक्सर हम देखते थे कि चलती चलती इलेक्ट्रिक जो गाड़ीज होती थी उनमें फायर हो जाती है, तो वो सब ये भी एक कारण था। ये सॉलिड बैटरी प्लांट जो है, जो बैटरी है, ये सील बंद होती है, यानी कि सेल की भांति, जिसको ना तो खोला जा सकता, ना ही रिपेयर किया जा सकता है। आप सभी मेरे साथी ये सोच रहे होंगे, हम कहाँ सिल्वर से चले थे और कहाँ बैटरी में उलझ कर रह गए। हमने चर्चा शुरू में सिल्वर से की थी और हम इर्द-गिर्द घूम रहे हैं बैटरियों के। बैटरी और सिल्वर का कनेक्शन शायद किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि यहीं पर सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। जो सॉलिड बैटरी प्लांट है, उसके अंदर जो बैटरी बनेगी, एक बैटरी को बनाने के लिए 1 किलो सिल्वर की आवश्यकता है। साथियों, यदि यही सैमसंग ने 5 करोड़ बैटरियां बनाई, तो 5 करोड़ किलो सिल्वर सिर्फ सैमसंग को चाहिए। यही प्रोजेक्ट उन्होंने 100 करोड़ का कर दिया, तो सोचिए आप कितना सिल्वर उनको अकेले को चाहिए। तो सिल्वर की कॉस्ट कैसे कम होगी जब डिमांड इतनी हाई लेवल पे चल रही है। एक बैटरी को बनाने के लिए 1 किलो सिल्वर की आवश्यकता है। यह करार जो है 2 साल के लगभग चलेगा। 2 साल का एडवांस में करार किया गया, जिसके लिए जो कंपनी ने, सैमसंग ने है, वो $7 मिलियन कंपनी को दिए हैं। अभी इस शेयर की हम चर्चा करें तो सिल्वरस्टोन माइन के शेयर ने 1 साल में 500% रिटर्न दी है, 500% रिटर्न। और यदि 6 महीने की बात करें तो 300% रिटर्न। सिर्फ 1 महीने की बात करें तो 88% के लगभग रिटर्न बनी है, और 5 डेज की बात करें तो 18% रिटर्न की बनी है। तो बहुत ही स्कोप है इसके अंदर, सिल्वर के अंदर, जो लोग सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ये बैटरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है।
2 साल का करार जो हुआ है इस बैटरी को बनाने में, बैटरी की लाइफ जो है लगभग 20 साल है। यानी कि एक बार जो बैटरी बनेगी उसकी लाइफ 20 साल है। बैटरी केवल 9 मिनट में ही चार्ज हो जाएगी। ये तो थी बैटरी के फीचर और सिल्वर के साथ। आप सभी सोच रहे होंगे सिल्वर माइन के शेयर के अंदर यदि आपको इन्वेस्ट करना हो तो कौन सा शेयर मार्केट में अवेलेबल है जिसके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हिंदजिंग। हिंजिंग की रिटर्न पे हम बात करें तो एक साल में इसने लगभग 41% के आसपास का रिटर्न दिया है, और 1 मंथ की बात करें तो 35% रिटर्न इसने बनाया है। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है वेदांता। वेदांता का एक साल का रिटर्न 30% है, और एक महीने का रिटर्न हम कैलकुलेट करें तो लगभग 17% के आसपास का ये रिटर्न है। सिल्वर यहाँ से कहाँ जाएगी, डाउन आएगा, अपसाइड आएगा, ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है। आप यदि सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिल्वर की इस बढ़ती ऊंचाई का कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप सिल्वर ETF फंड में अवश्य इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स के लिए। तो जो भी कोई ETF फंड के बारे में जानना चाहते हो तो कृपया कमेंट में ETF जरूर लिखें, और सिल्वर में निवेश करने से पहले उसकी रिस्क कैपेसिटी और रिस्क के फीचर्स को अच्छी तरह भली भांति जान लें, और अपने वित्तीय सलाहकार की राय के बाद ही आप सिल्वर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि सिल्वर हाई इस टाइम हाई इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। तो आप सोच समझ के अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की राय के बाद, अपने वित्तीय सलाहकार के कहने के बावजूद विचार करें, उससे राय करके उसके बाद ही निवेश करें। धन्यवाद।